नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक ऑडियो स्टोरी कहानी है। इस कहानी का मजा लेने के लिए हेडफोन लगाकर सुनिए ताकि आप हर शब्द को महसूस कर सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। एंजॉय द स्टोरी। अनमोल विरासत। कई वर्षों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरन नाम का एक युवक रहता था। वीरन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। वह अपने पिता के साथ खेती करता और अपने परिवार की देखभाल करता था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि वीरान हवेली में एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वीरन ने इस कहानी को कई बार सुना था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो साधु की तरह दिखता था। उसने वीरन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने एक विरासत छोड़ी थी जिसे अब तक किसी ने नहीं खोजा। वह विरासत तुम्हारे परिवार की तकदीर बदल सकती है। वीरन ने अजनबी को ध्यान से देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि यह विरासत मेरी है? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मैं नहीं, तुम्हारी तकदीर कह रही है। अगर तुम में साहस है तो इस रहस्य को खोजो। वीरान हवेली की खोज। वीरन को अजनबी की बातें रहस्यमयी लगी, लेकिन उसे तय किया कि वह इस बात की सच्चाई जानकर रहेगा। उसी रात वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नरेश के साथ वीरान हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उन्हें हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर घुस गए। वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी जिसमें एक आदमी खड़ा था जो हूबहू वीरन के दादा की तरह दिख रहा था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, जो सच्चा वारिस होगा वही इसे पहचान पाएगा। खजाने की खोज। वीरन ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा कहा करते थे, जो धैर्य रखेगा वही असली खजाना पाएगा। वीरन और नरेश ने पेंटिंग के पीछे देखा तो वहां एक पुराना संदूक छुपा हुआ था, लेकिन उसे खोलने के लिए एक कोड चाहिए था। वीरन ने बहुत सोचा और अपने दादा के कहे शब्द याद किए। उसने हवेली की दीवारों पर नजर दौड़ाई और वहां अंकित एक तिथि पर ध्यान दिया, 65। जब वीरन ने संदूक पर 65 अंकित किया तो संदूक खुल गया, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी और एक मिट्टी की मूर्ति थी। नरेश हैरान हो गया और बोला, क्या यह खजाना है? हमें तो सोना चांदी की उम्मीद थी। वीरन ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना दौलत नहीं बल्कि जान और सत्य है। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राचीन धरोहर है। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और इसमें वह रहस्यमयी शक्ति है जो सही व्यक्ति के हाथों में ही जागृत होगी। असली खजाने की पहचान। वीरन ने मूर्ति को ध्यान से देखा और उसे छूते ही उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तभी हवेली में हलचल हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। तभी बूढ़ा अजनबी फिर से वहां प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे वारिस हो। यह विरासत केवल दौलत नहीं, बल्कि सदियों पुराना ज्ञान है। इसका उपयोग सही हाथों में ही होना चाहिए। वीरन ने सिर झुकाया और समझ गया कि असली खजाना लालच में नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और धरोहर को संभालने में है। वह मूर्ति को गांव के मंदिर में रखवा दिया और उस डायरी के ज्ञान को सभी गांव वालों के साथ बांटा। इस घटना के बाद वीरन सिर्फ गांव का एक आम किसान नहीं रहा, बल्कि एक जानी पुरुष के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया और धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और धरोहर को संभालने की समझ होती है। वीरन ने यह सीख पूरी दुनिया को दे दी।